श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुल 3 उपाय जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। दोस्तों अगर कोई भी बात आपके समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पूज्य गुरुदेव की समर्पण शिव महापुराण छत्तीसगढ़ में हो रही है, उसका बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है कि अगर आप पर बहुत दुख आ रहे हैं, दुख आपके खत्म ही नहीं हो रहे, कष्ट बहुत झेलना पड़ रहा है, तो उसके लिए एक उपाय बताया है। दूसरा उपाय बताया है आपको दोस्तों कि अगर बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे, एक उपाय कर लिया, 2 उपाय कर लिए, कई सारे उपाय कर लिए, उन उपायों का कोई भी असर नहीं हो रहा है और कोई भी आपका कार्य पूरा नहीं हो रहा है, उसके लिए उपाय बताया। तीसरा उपाय बताया है कि कष्ट, दुख, तकलीफ और धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति के लिए बहुत सुंदर सा अचूक उपाय बताया है। 3 उपाय जानेंगे। चलो ये दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए जानते हैं दोस्तों, पहले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। दुख बहुत आ रहा है, कष्ट बहुत झेलना पड़ रहा है, जिंदगी में इतना कष्ट है, तो दोस्तों अमृत शिव महापुराण में, छत्तीसगढ़ की शिव महापुराण में बहुत सुंदर सा उपाय बताया है पार्थिव शिवलिंग का। ये आपको अपने घर पर ही ये उपाय करना है। किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन कर लीजिए, एकादशी आ रही है, प्रदोष वाले दिन कर लीजिए, या फिर आप शिवरात्रि वाले दिन कर लीजिए। बहुत सुंदर सा उपाय है ये। अपने ही घर के गमले में या किसी पेड़ के नीचे आपको मिट्टी लेकर के और उसका शिवलिंग बना लेना है। आप इस प्रकार से आपको शिवलिंग की तैयार कर लेना है। किसी पेड़ के नीचे कर लीजिए, वृक्ष के नीचे, या आपके घर के गमले में ही कर लेना है आपको। इस प्रकार से बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और आपको इसी के साथ ही साथ ले लेनी है 5 बेलपत्री। 5 बेलपत्री दोस्तों लेंगे, इस प्रकार से 5 बेलपत्री ले लेनी है। बेलपत्री दोस्तों खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सी सुंदर सी बेलपत्री होनी चाहिए। एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भर लेना है आपको अपनी रसोई से, जिस परंडे से आप जल पीते हैं, और इसे लेकर के आपको सीधे इस शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक दीपक और तैयार कर लेना है। दोस्तों चंदन ले लेना है, चावल ले लेने हैं, पूजा की जो सामग्री ले जाते हैं वो उस प्रकार से ले लीजिए, फूल पत्ती और ये बेलपत्री और जल लेकर के आपको सीधे इसके नीचे पहुंचना है और भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का नाम लेकर के ये बेलपत्र आपको एक एक करके समर्पित कर देना है। जया, विषहरा, सांवरीवाली, दोतली और देव, इस प्रकार से 5 बेलपत्री हमको इस प्रकार से समर्पित कर देनी है और बाबा से प्रार्थना करनी है और ये जल समर्पित कर देना है। चंदन वंदन लगा देना है, एक दीपक लगा देना है। इस प्रकार से सारा जल वहीं पर समर्पित करके और वहीं उसी पेड़ के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे आपको शिवलिंग को विसर्जित कर देना है। इस प्रकार से ये उपाय करना है, बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। और फिर आपको क्या करना है, ये 5 बेलपत्री आपको उठा लानी है। उठा करके इन 5 बेलपत्रियों को उठा करके आपको किसी अपने पुराण में या किसी किताब में या किसी भी चीज में, आपको ग्रंथ में ये उठा करके रख देनी है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इसको करने से निश्चित ही 1 महीने में या 15-20 दिन में बाबा आपके दुखों को जरूर दूर करेंगे। आपको खुद एहसास होने लगेगा कि मेरा दुख दूर होने लगा। दूसरा उपाय है दोस्तों कि अगर बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे, बहुत कष्ट है, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए फिर भी उपायों का भी कोई असर नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, एक तांबे के कलश में अपने घर से ही इस प्रकार से जल भर लेना है। जल भर करके और एक ले जाना है आपको मूंग का दाना। ये नंदी का बाबा का उपाय है। एक आपको मूंग का दाना ले जाना है और सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच करके बाबा के पास में, आपको नंदी बाबा के पास में आपको बैठ जाना है। जहां नंदी बाबा का पैर उठा हुआ है इधर की तरफ बैठ जाना है और नंदी बाबा से प्रार्थना करनी है और अपने हृदय की बात कहनी है और नंदी बाबा से कहना है कि बाबा आप भोलेनाथ से कह करके मेरी सिफारिश कर दीजिए। बाबा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और अपने दिल की बात कहते हुए सारी बातें बाबा से कह देना है और बाबा आपकी जरूर सुनेंगे। नंदी बाबा से सिफारिश लगानी है। ये मूंग का दाना नंदी बाबा के उठे हुए पैर की तरफ आपको इस प्रकार से समर्पित कर देना है दोस्तों। और फिर जल आपको शिवलिंग पर और नंदी बाबा पर इस प्रकार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको समर्पित कर देना है और नंदी बाबा पर भी आपको जल समर्पित करना है। ये निश्चित ही बहुत सुंदर और अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस उपाय को करने से नंदी बाबा को अगर हम प्रसन्न कर लेते हैं, अगर भोलेनाथ हमारी नहीं सुनते तो नंदी बाबा को प्रसन्न करिए, तो बाबा हमारी जल्दी सुनते हैं।
अब चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय। तीसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने धन प्राप्ति के लिए, और बहुत दुख आ रहा है जीवन में, संकट की इतनी परेशानियां हैं, इतने कष्ट हैं और लक्ष्मी नहीं आ रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, उसके लिए बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। आप ये उपाय दोस्तों कभी भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर से उपाय बताए हैं पूज्य गुरुदेव ने अमृत सिंह महापुराण में। आपको क्या करना है, 5 बेलपत्री ले लेनी है। इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्री ले लेनी है, और 5 बेलपत्री लेकर के और जल ले लेना है एक कलश में। आपको अपने घर से ही जल भर लेना है दोस्तों, ये तो मैं हर बार कहती हूँ, आपको ये तो पता ही होगा। जल भर करके और ये बेलपत्री जो लेकर के गए हैं, सबसे पहली बेलपत्री आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है, श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से। और दूसरी बेलपत्री दोस्तों माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करनी है। और तीसरी बेलपत्री दोस्तों शिवलिंग पर समर्पित करनी है, श्री शिवानंद। लेकिन डंडी का मुख अपने से विपरीत दिशा में रखना, जैसे कि आप पीछे की तरफ बैठे हो तो जलाधारी की तरफ डंडी का मुख होना चाहिए। और चौथी बेलपत्री आपको जहां से जल नीचे गिरता है उधर सीधी रखनी है ये बेलपत्री दोस्तों, उल्टी बेलपत्री नहीं रखनी है। इस प्रकार से आपको बेलपत्री ध्यान रखना। देखो और सब जगह उल्टी उल्टी बेलपत्री समर्पित हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको जहां जल नीचे गिरता है यहाँ पर सीधी बेलपत्री समर्पित करनी है इस प्रकार से। और जो 5वीं बेलपत्री अशोक सुंदरी के स्थान को टच कराते हुए, इस तरह से छुआते हुए, एक तो हमने करी दी समर्पित, छुआते हुए और नंदी बाबा के ऊपर इस प्रकार से समर्पित कर देनी है। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर करिएगा। फिर आपको जहां जहां आपने बेलपत्री समर्पित करी है वहां वहां आपको जल समर्पित कर देना है, श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय बताए हैं दोस्तों, इन उपायों को करने से चूकना नहीं है। और दिन आ रहे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर, ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा है, बहुत ही सुंदर उपाय हैं दोस्तों। तो ज्येष्ठ मास का महीना तो चल ही रहा है, एकादशी आने वाली है, प्रदोष आने वाली है, शिवरात्रि आने वाली है, और तो और दोस्तों बड़ अमावस्या आने वाली है। ये उपाय आप तीनों उपाय कभी भी कर सकते हैं, किसी भी अच्छे दिन कर सकते हैं। बहुत कष्ट आ रहा है तो इन उपायों को जरूर करिएगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में श्री शिवाय नमः या हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो जरूर ही लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।